Hello everyone, I hope you all are doing well. In this video, we are going to have an analysis of my certified copies for CA Intermediate Accounts paper. I scored 86 out of 100 in CA Intermediate November 2020 Accounts paper and in this video हम देखने वाले हैं कि मैंने कैसे प्रेजेंट करे थे मेरे आंसर्स इन द CA Intermediate Accounts पेपर, कहाँ वर्किंग नोट्स बनाए थे, स्टेप वाइज मार्किंग कैसे दी गई थी इन नवंबर 2020 अटेम्प्ट अकाउंट्स पेपर एंड मेनी अदर थिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैंने सॉल्व करा है क्वेश्चन नंबर 1 एंड इन फैक्ट व्हाट आई जनरली डू इज I solve the answers in the same sequence of the question paper। मतलब मैं हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप चाहें तो आप डिफरेंट सीक्वेंस भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, फिर 2 कर लिया, फिर 1 कर लिया, फिर 6 कर लिया एंड सो ऑन। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि ऐसा नहीं करना कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कर लिया एंड सो ऑन। बिकॉज इससे आपके एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी आपके आंसर शीट चेक करते टाइम, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब जब मैं बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस की, सो व्हाट आई यूज्ड टू फॉलो वाज, जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन आता था तो सबसे पहले 3-4 लाइन में मैं एक्सप्लेन कर देता था कि किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिलेटेड है ये क्वेश्चन एंड उसके किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेबल है। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में पीपीई के डेप्रिसिएशन से रिलेटेबल था ये क्वेश्चन, तो क्या करा, 4 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया कि AS10 पीपीई से रिलेटेड है ये क्वेश्चन एंड उसमें टॉपिक डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। उसके बाद डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिख दिया एंड सॉल्व कर दिया ये क्वेश्चन। इसके बाद कोई भी छोटी से छोटी चीज जो हमने अज्यूम करके चली है, इवन इफ इट इज अज्यूम्ड इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ सच काइंड, जैसे कि आप अगर कभी भी देखें, जब भी आपको किसी एक असेट का डेप्रिसिएशन निकालना है, आपको उस असेट की करंट बुक वैल्यू या फिर परचेज वैल्यू पता है एंड उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पता है, लेकिन उसकी रेसिडुअल वैल्यू नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो हमेशा अज्यूम करते हैं हम कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के एंड में उसकी रेसिडुअल वैल्यू होगी 0। लेकिन स्टिल ये चीज वर्किंग नोट में लिख दी ताकि एग्जामिनर को 1% भी कंफ्यूजन ना हो। सेम चीज मैंने फॉलो करी है इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द AS दैट वाज देयर इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड मैं मेरी शीट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, सो दैट कोई भी स्टूडेंट अगर वो उन शीट्स को रेफर करना चाहता है तो वो कर सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, ब्रांच अकाउंट से रिलेटेबल था ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बना दिया बेसिक डिटेल्स का, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करा। अब आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि ब्रांच अकाउंट के इस क्वेश्चन में मेरी 2-3 छोटी छोटी गलतियां हो गई थी जिसके मार्क्स जरूर कटे हैं, लेकिन इन सभी अकाउंट्स में जो जो एंट्रीज है, जो जो एडजस्टमेंट मैंने ठीक करी थी, उनके मार्क्स मुझे मिले हैं एंड दैट इज व्हाई आई हैव गॉट 6.5 आउट ऑफ 10 इन दिस क्वेश्चन ऑफ ब्रांच अकाउंट। नेक्स्ट फिर था सिंगल एंट्री का क्वेश्चन। अब ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी लेजर अकाउंट बनाते हैं, कभी भी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, तो फॉर्मेट हमेशा प्रॉपरली बनाना है। जैसे कि सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, व्हाट आई हैव डन फॉर द हेडिंग पार्ट इज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स रोहन एंड सन्स ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्रेडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड मैंने फॉर्मेट्स जो हैं वो ड्रॉ करे हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि मुझसे पूछते हैं कि हम मार्जिन्स जो ड्रॉ करने हैं वो पेंसिल से करें या पेन से करें। आप अगर पेंसिल से मार्जिन्स ड्रॉ करते हैं तो एक बेनिफिट आपके पास होता है कि जल्दबाजी में अगर आपने लाइंस टेढ़ी मेढ़ी खींचनी है तो आप इरेज करके दोबारा लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही मार्जिन्स पेन से ड्रॉ करते हैं तो एक आपके पास डिसएडवांटेज जो होता है वो यही होता है कि अगर मार्जिन्स थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी खिंच गई तो या तो आपको पेज पूरा का पूरा काटना पड़ेगा एंड दोबारा मार्जिन्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, या फिर उसी कंजस्टेड से
फॉर्मेट में ही आपको आपका आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कभी भी आपने अगर कटिंग करी है तो मेक श्योर कि आप उस चीज को काटकर जहां भी अपना आंसर लिख रहे हैं वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। जैसे कि यहां पर मेरा फर्स्ट टाइम नेट प्रॉफिट थोड़ा गलत आया था, तो मैंने वो काट कर साइड में ऐसी जगह पर लिखा है अपना रिवाइज नेट प्रॉफिट, जहां से आराम से मेरा एग्जामिनर जो है वो देख पाए। एंड सारे प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाए हैं। यहाँ पर मैंने डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट भी बना दिया था, ऑल्दो उसकी ज़रूरत नहीं थी बिकॉज सारी के सारी एंट्रीज जो थी वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, इसीलिए एग्जामिनर ने इन वर्किंग नोट्स के सामने क्रॉस लगा दिया है। लेकिन मार्क्स मुझे 10 में से 10 ही मिले हैं इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट फिर अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन था, जहाँ पर मैं गलती से कुछ कॉलम्स बनाने भूल गया था एंड मैंने वो क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए मुझे ये पेज जो है वो काटना पड़ा एंड मैंने फिर नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट करा है क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो क्वेश्चन होता है उसमें काफ़ी सारे कॉलम्स हमें बनाने पड़ते हैं, तो इस वजह से क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट्स का कि क्या हम मार्जिन के लेफ्ट साइड का एरिया यूज कर सकते हैं फॉर राइटिंग आवर आंसर्स। द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, बिकॉज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मैंने लेफ्ट साइड जो है मार्जिन का एरिया वो यूज कर रखा है एंड मुझे फुल मार्क्स मिले हैं इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 मार्क्स मुझे ए पार्ट के अंदर मिल रखे हैं एंड देन वर्किंग नोट का 0.5 एंड उसके बाद बाकी वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स मिल रखे हैं 1, 1 एंड 1.5, टोटल मेकिंग 9 आउट ऑफ 10, ठीक है। अब ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो चीज़ मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि वर्किंग नोट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। 10 मार्क का ये टोटल मेरा क्वेश्चन था, जिसमें से 5 मार्क्स मुझे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के मिल रखे हैं एंड रिमेनिंग 5 मार्क्स जो हैं वो वर्किंग नोट्स कैरी करते हैं इस क्वेश्चन में। दैट इज वाई आई ऑलवेज से दैट आपको वर्किंग नोट्स ऐसे बनाने हैं एज इफ कोई भी बंदा जो हमारी आंसर शीट चेक करने वाला है वो ये कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ रहा हो, ठीक है। यही चीज़ आपको फॉलो करके चलनी है। इसके बाद फिर क्वेश्चन था मेरा फायर इंश्योरेंस क्लेम का, जिस क्वेश्चन में भी आई गेस मेरे को फुल मार्क्स मिले हैं, येस 10 on 10 मार्क्स मिल रखे हैं। अब यहाँ पर भी कोशिश क्या रखी है, जहां जहां वर्किंग नोट्स की रिक्वायरमेंट है वहां वहां वर्किंग नोट्स बनाए हैं, फॉर्मेट्स बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। जैसे कि यहाँ पर पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, सो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/4/2019 to 39/2019 फॉर नॉर्मल गुड्स ओनली, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा, देन उसके बाद एबनॉर्मल गुड्स जो है उसकी अलग से वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन करके दिखाई। उसके बाद फिर एवरेज क्लॉज लगाकर जितना भी मेरा क्लेम बन रहा था उस क्लेम का अमाउंट निकाला, जिसके लिए मुझे 10 on 10 मिले हैं इस क्वेश्चन में। देन देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें मुझे हायर परचेज का अकाउंट बनाना था, तो 3 अकाउंट बनाने थे यहाँ पर। सबसे पहले ट्रैक्टर अकाउंट, उसके बाद फिर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एंड उसके साथ साथ राज लिमिटेड का अकाउंट। तीनों के तीनों अकाउंट जो है मैंने ठीक बनाए हैं एंड उसके भी मुझे फुल मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसके साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन था पार्ट बी, इट वाज फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का था शायद ये क्वेश्चन, हाँ शायद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का ये क्वेश्चन था, जिसमें भी मुझे आई गेस फुल मार्क्स ही मिल रखे हैं। नहीं, आधा मार्क मेरा काट रखा है इस क्वेश्चन में। क्यों काट रखा है वो रीज़न मुझे नहीं समझ आ रहा, बट इस क्वेश्चन में मुझे 10 में से 9.5 मार्क्स मिल रखे हैं। देन उसके बाद एक डिपार्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, जिसमें मेरी 2 एंट्रीज गलत हो गई, जिसकी वजह से मेरे को 5 में से 3.5 मार्क्स मिल रखे हैं। देन देयर आफ्टर एक क्वेश्चन था जो कि था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी से, जिसमें 5 में से 5 मार्क्स हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जो था मेरा वो था 5 मार्क्स का, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था मुझे एंड उसके साथ साथ बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही था, AS1 से था ये क्वेश्चन, इसमें 5 में से 5 मिल रखे हैं। एंड देन उसके बाद लास्ट 5 मार्क का क्वेश्चन था, दैट वाज फ्रॉम प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इसमें भी आई गेस 5 में से 5 ही मिल रखे हैं, जी हाँ। एंड इसके बाद फिर आ गई रिजल्ट ओवरव्यू यानी रिजल्ट शीट, जहां पर हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स दे रखे हैं वो स्पेसिफाइड है। इनफैक्ट ये चीज़ मेरे आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर भी स्पेसिफाइड थी। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स का था उसमें मुझे 14 मिल रखे हैं। इन द सेकेंड क्वेश्चन दैट वाज ऑफ 20 मार्क्स आई गॉट 16.5। थर्ड क्वेश्चन में 20 में से 19। फोर्थ क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। फिफ्थ क्वेश्चन में 17.5 एंड सिक्स्थ क्वेश्चन में मुझे मिल रखे हैं 18.5, मेकिंग अ टोटल ऑफ 85.5।
which has been rounded off to 86 out of 100. So इस वीडियो में हमने देखा कैसे मैंने अटेम्प्ट करा था मेरा सीए इंटरमीडिएट का अकाउंट्स का पेपर. अगर आपको इन शीट्स की सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.